वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सीक्रेट इन्वेजन के 5वें एपिसोड की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। पहले 4 एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 4th एपिसोड के एंड में ग्रेविक अपने साथियों के साथ मिलके अमेरिका के प्रेसिडेंट रिटसन पे अटैक करता है, लेकिन फ्यूरी और टैलोस गार्ड्स के साथ मिलके उसका प्लान फेल कर देते हैं। रिटसन को बचाने की कोशिश में टैलोस मारा जाता है। 5वें एपिसोड में दिखाया जाता है कि फ्यूरी रिटसन को हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कर्नल रॉडीज पे भरोसा मत करना। रिटसन पे हुए अटैक की वीडियोस वायरल हो जाती हैं। इसके कुछ देर बाद ग्रेविक पैगॉन के साथ स्क्रॉलर्स पहुंच के अपने सारे सोल्जर्स को असेंबल करता है। पैगॉन ग्रेविक की लीडरशिप पे सवाल उठाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास फ्यूरी को मारने का मौका था, लेकिन तुमने उसे नहीं मारा। ग्रेविक उसका जवाब देते हुए कहता है कि हमें फ्यूरी की जरूरत है क्योंकि उसके पास एवेंजर्स का डीएनए है। ग्रेविक एवेंजर्स के डीएनए को यूज करके एक पावरफुल स्क्रल आर्मी बनाना चाहता था, लेकिन जब पैगॉन उसके लीडरशिप पे भरोसा नहीं करता तो वो पैगॉन को मार देता है। ये देख के बाकी स्क्रल्स डर जाते हैं। ग्रेविक उन्हें वारा को मारने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसने फ्यूरी को जिंदा छोड़ दिया था। इसके बाद ग्रेविक रॉडी को कॉल करके कहता है कि तुम हॉस्पिटल जाके रिटसन से कहना कि रशियंस ने स्क्रल्स के साथ मिलकर इस अटैक को अंजाम दिया था। इसके साथ साथ तुम हमारे ठिकाने स्क्रल्स की सैटेलाइट फुटेज भी दिखा देना ताकि अमेरिका को भरोसा हो जाए कि स्क्रल्स रशिया में छुपे हुए हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है रॉडीज बनी स्क्रल का नाम रावा है। जब वो इसकी वजह पूछती है तो ग्रेविक उसे बताता है ऐसा करने से हम फ्यूरी के साथ हार्वेस्ट का सौदा कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूरी ना तो वॉर चाहता है और ना ही वो इनोसेंट स्क्रल्स को मारना चाहता है। मैं फ्यूरी को संभाल लूंगा, ये कह के वो कॉल काट देता है। इसके बाद कर्नल रॉडी हॉस्पिटल पहुंचता है जहां फ्यूरी उसका वेट कर रहा था। वो रॉडीज को धमकी देते हुए कहता है अगर तुम प्रेसिडेंट के पास गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी क्लिप लीक कर दी है जिसमें तुम एजेंट मारिया को मारते हुए दिख रहे हो और अगले कुछ सेकंड्स में यहाँ पे पूरी फोर्स तुम्हें अरेस्ट करने आ रही है। तो फ्यूरी को वहाँ से जाना पड़ता है। उधर एजेंट सोनिया अपने बॉस के पास जाती है और उस पे गन तान के डॉक्टर रोजा डॉल्टन की लोकेशन पूछती है। सोनिया को पता चल गया था कि वो एक स्क्रल है, लेकिन जब वो अनजान बनने की कोशिश करता है तो वो उसके पाँव में गोली मार देती है। गोली चलने की आवाज सुन के सिक्योरिटी गार्ड्स कमरे में आते हैं, लेकिन गोली लगने से वो अपने असली रूप में आ गया था तो वो डॉक्टर रोजा की लोकेशन बता देता है। उधर स्क्रॉलर्स में बीटो पैगॉन के मारे जाने से नाराज था। वो ग्रेविक से इस बारे में बात करता है, लेकिन तभी रॉडीज की कॉल आती है और वो ग्रेविक को बताता है कि प्रेसिडेंट को होश आ गया है और मैं उससे रशिया पे अटैक करने के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कॉल काटते ही बीटो और कुछ स्क्रल्स ग्रेविक पे हमला कर देते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि ग्रेविक उन सबको मौत के मुंह में ले जा रहा है। लेकिन ग्रेविक अकेला उन सब पे भारी पड़ता है क्योंकि मशीन का यूज करके वो बहुत पावरफुल हो चुका था। वो सबके सामने बीटो को जान से मार देता है ताकि कोई और उसके खिलाफ बगावत ना कर सके। फिर दिखाया जाता है कि फ्यूरी एक सीक्रेट लोकेशन पे गाया से मिलता है जो अपने फादर टैलोस के मारे जाने से दुखी थी। फ्यूरी उसे समझाता है कि टैलोस ने अपनी लाइफ एक नोबल कॉज के लिए दी है और अब समय आ गया है कि तुम उसकी जगह लो। गाया से उसे पता चलता है कि ग्रेविक ने कुछ एलियन स्पीसीज के डीएनए से खुद को पावरफुल बना लिया है और इसके साथ साथ वो हार्वेस्ट नाम की चीज ढूंढ रहा है। वो फ्यूरी से कहती है कि मैं अपने फादर का अंतिम संस्कार स्क्रल्स के रीति रिवाज से करना चाहती हूँ। फ्यूरी उसे वारा के पास जाने की सलाह देता है ताकि वो इस काम में गाया की मदद कर सके। वो गाया को बताता है कि वो फिनलैंड जा रहा है। उधर सोनिया डॉक्टर डॉल्टन के घर पहुंचती है। वो डॉल्टन से ग्रेविक की मशीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके घर को जला देती है। जब रोजा का हस्बैंड सोनिया को धमकाता है कि हमें यहाँ से जाने दो वरना मैं रोजा को गोली मार दूंगा। वो ग्रेविक से गद्दारी नहीं करना चाहता था, लेकिन सोनिया उसे गोली मार के रोजा को बचा लेती है। उधर रॉडीज प्रेसिडेंट को रशिया और स्क्रल की इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि हमें स्क्रल्स के ठिकाने पे अटैक कर देना चाहिए। इस मामले में ब्रिटेन हमारे साथ है। उनकी एजेंट सोनिया ने भी स्क्रल के प्लान की पुष्टि करी है और जैसे ही हम ये इन्फॉर्मेशन नाटो को देंगे तो सारे देश हमारे साथ हो जाएंगे। रिटसन कहता है कि अगर हमने रशिया की जमीन पे अटैक किया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। रोडीज कहता है कि स्क्रल्स के हाथों मारे जाने से अच्छा है कि हम लड़के मरें। फिर ग्रेविक फ्यूरी को कॉल करके कहता है कि अब से कुछ देर में अमेरिका रशिया पे अटैक करने वाला है। अगर तुम ये सब रोकना चाहते हो तो खुद स्क्रॉलर्स आके मुझे हार्वेस्ट दो। गाया टैलोस की बॉडी लेके वारा के घर पहुंचती है। फिर दोनों पूरे सम्मान के साथ टैलोस का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद जब दोनों वारा के घर पे थे तो ग्रेविक के कुछ आदमी उन पे अटैक करते हैं, लेकिन दोनों मिलके उन सबको मार देते हैं। उधर फ्यूरी एक डिवाइस की हेल्प से अपना भेष बदल लेता है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को आसानी से चकमा देके बाहर निकल जाता है।
वहाँ सोनिया उसका वेट कर रही थी। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी तुम्हारा ये डिवाइस इंसान के सिर्फ चेहरे को ही बदल सकता है। फ्यूरी उससे कहता है कि ये पुराना डिवाइस है और हमने ऐसा डिवाइस बना लिया था जो इंसान के पूरे शरीर को बदल सकता है, लेकिन इस वक्त वो मेरे पास नहीं है। दोनों कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सोनिया उसे बताती है कि स्क्रल्स पे अटैक करने का इंचार्ज रॉडी को बनाया गया है। फ्यूरी उसे बताता है कि रॉडी एक स्क्रल है और ये सब ग्रेविक का ही प्लान है। फिर वो उससे हार्वेस्ट के बारे में बताता है कि थैनोस को हराने के बाद फ्यूरी ने ग्रेविक को एक मिशन पे भेजा था जिसमें उसने सारे एवेंजर्स के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए थे। उन सैंपल्स का नाम ही हार्वेस्ट है। फिर दोनों एक कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ फ्यूरी की कब्र बनी हुई थी। सोनिया उससे पूछती है कि तुमने अभी तक किसी एवेंजर से मदद क्यों नहीं मांगी। वो उससे कहता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है और हमें एवेंजर्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम स्क्रल्स को हरा सकते हैं। इसके बाद फ्यूरी उसे बताता है कि मेरी वाइफ पर्सिलिस भी एक स्क्रल है और उसका नाम वारा है। फिर फ्यूरी उस कब्र को ओपन करता है जिसमें हार्वेस्ट रखा हुआ था। इसके बाद फ्यूरी सिमेट्री के अंदर जाता है जहां फ्यूरी के हथियार और कपड़े रखे हुए थे। उन्हें लेने के बाद फ्यूरी किसी को कॉल करके कहता है कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है और इसी के साथ 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।